हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। क्लास 6 का हम मैथ्स कर रहे हैं और हम रिवीजन कर रहे हैं। बेसिकली अलग अलग चैप्टर्स से अलग अलग क्वेश्चंस करेंगे बच्चों। उम्मीद करता हूं आप सबके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं और आप साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। मैं क्वेश्चन आपको यहाँ पे दूंगा जो आपको सॉल्व करके आंसर बताना है। उसके बाद यहाँ पे भी मैं सॉल्व करूंगा ताकि आपका सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो चलिए क्वेश्चन लिखिए। आज का फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, नोट डाउन कीजिए। तो ये शेडेड रीजन आपको दिख रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है ये आपको बताना है। ऑप्शंस दे देता हूं मैं आपको। सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, ऑप्शन बी आपके लिए है रेडियस ऑफ अ सर्कल, ऑप्शन सी है chord ऑफ अ सर्कल, एंड ऑप्शन डी है सेक्टर ऑफ अ सर्कल। तो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही लगता है? बेसिकली जो ये शेडेड रीजन है ये किसको रिप्रेजेंट करता है ये आपको बताना है। नोट डाउन कीजिए क्वेश्चन को और आंसर बताइए। आंसर तो आपको सिर्फ टिक करना है, अगर पता होगा तो इसमें तो आपको 1 सेकंड लगेगा पता लगाने में। तो जल्दी से नोट डाउन करके आंसर बताइए। तो स्टूडेंट्स इसका जो आंसर होना चाहिए, देखिए सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। सेगमेंट क्या होता है? कोई सर्कल है मान लीजिए, ठीक है, कोई सर्कल है, ये जो एरिया है ये और ये दोनों सेगमेंट है। एक छोटा सेगमेंट है, एक बड़ा सेगमेंट है। तो सेगमेंट तो इसको बोलते हैं, मतलब ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता। फिर रेडियस ऑफ अ सर्कल क्या होता है? जो आप ये देख पा रहे हैं ये सर्कल है और सेंटर से कोई किनारे तक जो लाइन ड्रॉ करते हैं हम उसको रेडियस बोलते हैं। उसके बाद कॉर्ड ऑफ अ सर्कल क्या हो गई? जो ये लाइन आपको दिख रही है ये कॉर्ड ऑफ अ सर्कल हो गई, ठीक है। तो कॉर्ड भी नहीं हो सकता। तो बचा क्या? एक ऑप्शन बचा सेक्टर ऑफ अ सर्कल। तो ये सेक्टर ऑफ अ सर्कल होगा इसका आंसर। कैसे होगा? देखिए, जो एक एरिया, ठीक है, एक एरिया हम रिप्रेजेंट करते हैं, एक एरिया हम दर्शाते हैं किसी सर्कल में। कौन सा एरिया? जो कि एक तो आर्क से और
दो रेडियाई से बंद हो उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको हम? सेक्टर ऑफ अ सर्कल। क्या बोलते हैं? सेक्टर ऑफ अ सर्कल। एक कॉर्ड से अगर सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? सेगमेंट बोलते हैं। इसी तरह से आपको पता होना चाहिए कि सेक्टर होता है कि भाई एक तो आर्क हो गई और दो रेडियाई से जो एक एरिया बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम सेक्टर ऑफ अ सर्कल बोलते हैं। नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको बताना है हाउ मेनी थाउजेंड्स मेक्स अ करोड़? 10,000, 100,000, 1,000, 10,000, 1,000। तो कितने हजार मिलके एक करोड़ बनाते हैं ये आपको बताना है। नोट डाउन कीजिए, आंसर बताइए। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में आप सबसे पहले तो 1 करोड़ कितना होता है वो लिख लीजिए। वंस, तो टोटल 7 जीरोस होती हैं 1 करोड़ में, ठीक है। तो ये 1 करोड़ हो गया। अब देखिए 1,000 को, 1,000 को कैसे लिख सकते हैं हम? 1,000 कैन बी रिटन, ये 1,000 हो गया। अब देखिए 1,000 का मतलब ये हुआ कि इस 1 करोड़ में से मैंने 3 जीरोस को यहाँ पे लिख लिया है। तो अब पूछा गया है हाउ मैनी थाउजेंड्स, ठीक है, हाउ मैनी थाउजेंड्स। ये 1,000 हो गया। इसको अगर मैं 4 जीरो बच गई तो 10,000 से अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 करोड़ आएगा। यही होता है, 1 करोड़ आएगा। अब देखिए हाउ मैनी थाउजेंड्स, हाउ मैनी थाउजेंड्स, ये थाउजेंड तो है लेकिन कितने हजार मिलके 1 करोड़ बनाते हैं ये आपको बताना है। तो 1,000 ये एक बार आएगा तो मतलब 1,000, 2 बार आएगा तो 2,000, 10 बार आएगा तो 10,000। लेकिन ये 10 टाइम्स तो नहीं आ रहा है। फिर 100 टाइम्स आएगा तो 100,000, 1,000 टाइम्स आएगा तो 1,000, लेकिन ये 10,000 टाइम्स आ रहा है, इसीलिए 10,000 मेक्स अ करोड़, ठीक है। 10,000, 1,000 मेक्स अ करोड़। नोट डाउन कर लीजिए इसको। आंसर आपका डी होगा।
अगला सवाल नोट डाउन कीजिए। तो स्टूडेंट्स, ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, इसमें बोला है देयर इज अ लाइन ऑन विच द पॉइंट्स G, H एंड I lie such that the H is in between G and I। तो यहाँ पे एक लाइन है, मैं आपको थोड़ा और आपके लिए चीजें इजी कर देता हूं। मान लीजिए एक यहाँ पे लाइन है, ठीक है। इस लाइन पे 3 पॉइंट लाई करते हैं, क्या क्या, G, H एंड I, 3 पॉइंट हैं। मतलब किस ऑर्डर में है ये देखेंगे। तो 3 पॉइंट होंगे G, H और I। कैसे कैसे लाई करते हैं, लाई सच दैट H इज इन बिटवीन G एंड I। तो आपको ऐसा कुछ बोला गया है कि G और I के बीच में H होगा, है कि नहीं, यही बोला गया है, G और I के बीच में H होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर GH आपको 31 दिया है, HI आपको 11 दिया है, तो GI कितना होगा ये फाइंड आउट करना है। सिंपल है, इफ GH इज 45, GH 45 दिया है एंड पूरा GI दिया है 61, तो आपको HI फाइंड आउट करना है। इजीली कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, फिर आंसर बताइए। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। देखिए जो फर्स्ट पार्ट है इसका, फर्स्ट पार्ट है, इसमें आपको GH दिया है एंड HI दिया है। तो GH यहां से यहां तक होगा,
ये कितना है 31 है। तो यहां से यहां तक 31 आपको दिया है और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना दिया है आपको, वो दिया है 11। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा यहां से लेके यहां तक का, दोनों को हम ऐड कर देंगे। दैट मीन्स जो जी आई होगा, जी आई क्या हो जाएगा, जी एच प्लस एच आई, जी एच प्लस एच आई होगा। तो जी एच कितना है, जी एच यहाँ पे है 31 एंड एच आई है 11। ये कितना हो गया 31 प्लस 11 42। तो जो जी आई है वो कितना आ गया, देयरफॉर जी आई इज इक्वल टू 42, 42 आ गया जी आई। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट आपका सॉल्व हो गया है। इसी तरह से हम सेकेंड पार्ट कर लेंगे। सेकेंड पार्ट में आपको क्या बोला गया है, सेकेंड पार्ट में देखिए, फर्स्ट पार्ट तो हमने यहाँ पे कर लिया है। अब बोला गया है जो जी एच है वो 45 है, जी एच 45 है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 45 है। और दूसरा बोला गया है जो जी आई है, ये जो पूरा डिस्टेंस है ये कितना है 61 है। तो आपको बस इतना डिस्टेंस बताना है। तो हम क्या करेंगे सेकेंड क्वेश्चन में, इस केस में हम कर सकते हैं, जो हमें एच आई निकालना है वो निकल जाएगा जी आई, जो पूरा डिस्टेंस है उसमें से हम क्या करेंगे, सिर्फ जी एच जो दिया है उसको माइनस कर देंगे। जी आई कितना है 61, जी एच है 45, तो 61 माइनस 45 आपका आंसर आ जाएगा। कितना होगा 61 माइनस 45, माइनस करके देख लीजिए, तो ये हो जाएगा 16। ठीक है भाई, 61 माइनस 45, 60 माइनस 45 15 होता है और एक और एक्स्ट्रा है इसमें, तो 16 हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए, ये दोनों पार्ट्स हमारे सॉल्व हो गए। तो बच्चों एक क्वेश्चन और लिखिए, और ये आपको घर से करके लाना है क्योंकि आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से पता है, इसीलिए घर पे आप कर सकते हैं इसको होमवर्क में। यूज डिविजिबिलिटी, यूज डिविजिबिलिटी टेस्ट टू डिटरमाइन whether the number 1258 is divisible by 6। क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट का यूज करना है और फिर बताना है कि भाई 1258 6 से डिविजिबल है या नहीं है, ये चेक करके बताना है। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट आप सबको अच्छे से आता है कि भाई 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से 8 से 9 से 11 से 10 से भी हमने सीखा था, 11 से, ये सब नंबर से डिविजिबिलिटी टेस्ट कैसे कैसे होता है, सबके रूल्स हैं,
सारी चीज आपने सीखी है। उम्मीद करता हूं कि आप ये इजीली कर पाएंगे क्वेश्चन, तो इसको होमवर्क में आपको सॉल्व करना है, नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, ठीक है। और बच्चों ऐसे ही आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका और इम्प्रूव ही होगा, आपकी नॉलेज इम्प्रूव होगी। इसी के साथ आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।